पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्यूज में क्यूज 7 लेकर के आए हैं चैप्टर लाइट का। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं, तो एक एक करके देखते हैं सभी प्रश्नों का विस्तृत हल। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस रेनबो कलर्स। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये कर सकता है, कन्वेक्स मिरर, यह रेनबो कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। इन डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म it is observed that violet color bends more and red colors bends less. then कह रहा है वेवलेंथ ऑफ ऑल कलर्स सेम, नहीं, अलग अलग होता है। लेमडा वायलेट अर्थात वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रेड, यह कथन गलत है। जबकि रेड का सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। तो जो कि ऑप्शन सी में है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, यह कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। द बकेट फुल ऑफ वाटर लुक्स लेस डेप्थ, इट्स काउज इज। कम गहराई होने के कारण है रिफ्रैक्शन, जिसे अपवर्तन कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। क्वेश्चन 4 ऑफ 15, द फेनोमेनन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड ओशन इज। आकाश का नीला कलर का होने का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग का हिंदी में प्रकीर्णन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 5, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन लुक्स। यह एक शेप का दिखता है, ओवल जिसको कह सकते हैं। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 6 ऑफ 15, एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन मून सीम्स स्काई। चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए स्काई ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। Among the following colors, which bends the most when white light undergoes dispersion is। जब वाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगा। तो देखिए, प्रिज्म का से जब हम वाइट लाइट पास करते हैं तो इस तरीक़ा से और डिस्पर्सन होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और वो होता है विबग्योर, सबसे कम रेड और सबसे ज़्यादा वायलेट। तो वायलेट तो इसमें है नहीं, वायलेट से पहले इंडिगो, तो इसमें आंसर होगा इंडिगो। अगर वायलेट रहता तो वायलेट को हम आंसर लगाते, लेकिन वायलेट ऑप्शन में नहीं है तो इंडिगो होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ the relative refractive index of water
and glass with respect to vacuum 4/3 and 3/2 दिया हुआ है, then what will be relative refractive index of glass to water? यानी ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा वाटर का वैक्यूम के सापेक्ष अर्थात 3/2। सॉरी, इसमें जो है ग्लास का पहले वाटर का दिया हुआ है, बाद में ग्लास का दिया हुआ है, तो ग्लास का यहाँ पर 3/2 होगा, फिर डिवाइडेड बाई वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये आएगा 4/3। इसको जब आप हल कर देंगे तो 3/2 इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, नीचे आ जाएगा 2 × 4 8, 9/8 जो कि ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। क्वेश्चन 9 ऑफ 15। द कलर ऑफ द स्काई एपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग ब्लू दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फॉर विच कलर ऑफ लाइट वेवलेंथ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर का होता है और मिनिमम वायलेट का होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए रेड सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। क्वेश्चन 11 ऑफ 15। डेंजर सिग्नल लाइट या रेड इन कलर बिकॉज, खतरे का निशान लाल रंग का होता है, इसका कारण होता है रेड इज लेस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग ऑब्लिक स्मोक, अर्थात धुंध या कोहरे में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए आसानी से दिखता है। इसी वजह से रेड कलर को डेंजर के संकेत में इस्तेमाल किया जाता है, डेंजर सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से, यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज, वही होगा कि स्कैटरर कम करता है, लेस स्कैटर्ड होता है, तो इट स्कैटर्स एट लीस्ट, सबसे कम होता है, इसीलिए इसका रेड कलर का यूज डेंजर सिग्नल में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच कलर हैज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जब प्रिज्म से वाइट कलर गुजरती है तो सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है। तो डेविएशन देखिए सीधा सीधी पार होना चाहिए, तो कम डेविएशन किसका है? रेड का। तो यही पूछा जा रहा है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, तो आंसर होगा रेड, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 14 ऑफ 15। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज, कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट का प्रकीर्णन कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन 15 ऑफ 15 अर्थात लास्ट क्वेश्चन। वेरी वीक पार्टिकल्स स्कैटर्स, जो बड़े कण होते हैं वह ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट को स्कैटर करते हैं, अर्थात वेरी बिग पार्टिकल रेड कलर को, रेड लाइट को स्कैटर करेंगे। ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन समाप्त। 15 आउट ऑफ 15 आंसर करेक्ट, डैट इज 100%। आशा है इस वीडियो सीरीज़ को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।